Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you class 7 mathematics of class 7 chapter 4 simple equation. सिंपल इक्वेशन ये हमारा फोर्थ चैप्टर है और जो मैंने थर्ड चैप्टर अभी नहीं कराया है वो है डेटा हैंडलिंग। उस चैप्टर को मैं नेक्स्ट क्लासेस में ट्राई करूंगा सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत ही इजी है और लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं और कॉन्सेप्ट है उनका बहुत ही इजी। और ये जो टॉपिक है सिंपल इक्वेशन, ये ऐसा टॉपिक है जो आपका 7th क्लास से शुरू होता है और ये आपका जब तक आप ग्रेजुएट नहीं, इनकेस आप हायर क्लासेस में भी जाओगे ना तो आपको इक्वेशंस का बहुत यूटिलाइज होगा। 7th क्लास में आपको बेसिक्स है, किस तरीके से इक्वेशंस फॉर्म होती हैं, इक्वेशन होती क्या है। फिर आपका 8th में थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा। ये चैप्टर जो है आपका आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि ये चैप्टर आपका बेसिक है एक बड़ा चैप्टर के लिए। सिंपल इक्वेशन का स्टार्टिंग आज यहाँ से हो रही है 7th क्लास से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझने का। तो आते हैं कॉन्सेप्ट पे। इंट्रोडक्शन आज क्लास है। अगर आप इस क्लास को प्रॉपर देखते हो तो आपको आगे की आने वाली एक्सरसाइजेस में इतनी भी जीरो भी इशू नहीं आने वाला। ठीक है, क्या है इंट्रोडक्शन में बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है उससे पहले एक बात करते हैं जिसे हम लोग वर्ड बोलते हैं। आपका वर्ड है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल मान लो मैंने x लिखा और एक 4 लिखा, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। अभी ये क्वेश्चन नहीं है, ओनली ये एक्सप्रेशन है। व्हेन इट कम टू द एक्सप्रेशन वी राइट एक्सप्रेशन एंड इक्वल टू समथिंग, वी टेक अ नंबर लाइक 6। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है प्रॉपर जो ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अब इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल का साइन आता है। जब भी इक्वल का साइन आए तो आप ये समझ लीजिए वो एक इक्वेशन है। अब लीनियर है और भी चीज़ें जो होती है वो आगे की क्लासेस में समझाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये x+4 ओनली x+4 जो है वो एक्सप्रेशन है। जब उसमें इज इक्वल टू के साथ कुछ और भी ऐड हो जाता है तो इक्वेशन हो जाती है वो। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं आपका LHS पार्ट, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है जो कि होता है हमारा RHS पार्ट। LHS का मतलब होता है, वैसे पता तो होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो क्या होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं अभी शॉर्ट यूज करूंगा LHS एंड RHS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन का मीनिंग होता है कि जब आप इक्वेशंस को बनाते हो। ठीक है, अभी इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं हमारे A to Z तक, ठीक है, ABCD to Z तक। तो इसमें बहुत सारे इंडियन जो अल्फाबेट्स हैं जब ये किसी नंबर की जगह ले लेते हैं तब उन्हें हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे छोटा सा ले लेता हूँ। देखो 2x + 3 और मैंने लिखा 5y + 1। ठीक है, 2x + 3 = 5y + 1। तो यहाँ पे x और y ये जो है हमारे अल्फाबेट्स हैं, A to Z के अंदर आते हैं। क्या है कि x और जो y है इनकी कुछ वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में इनकी वैल्यूज गिवन नहीं है आपकी। तो इस टाइप की जो वैल्यूज नहीं गिवन होती है अल्फाबेट की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल्स होते हैं x y z, दीज आर सम वेरिएबल्स दैट वी यूज टू कॉल। अब आते हैं फॉर्मिंग इक्वेशन पे। तो फॉर्मिंग इक्वेशन पे मैं जैसे लिखता हूं सम, ठीक है, सम ऑफ x एंड 4 इज आपका 16 लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको बस एक स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको इसको रीड करके एक इक्वेशन जो भी मैंने लिखाई थी कुछ देर पहले वैसा इक्वेशन को फॉर्म करना है, बनाना है। पहले तो ये समझ लो कि सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, तो लिखा है सम ऑफ x एंड 4, x एंड 4 का एडिशन इज 16। तो इक्वेशन जब फॉर्म करने की बारी आएगी तो हम x एंड 4 का सम करेंगे। सम मतलब एडिशन, और आंसर इज कितना आएगा, 16। कुछ इस तरीके से इक्वेशन के स्टेटमेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे कि अभी हम लोग आते हैं, सम आ गया। अब आते हैं हम लोग डिफरेंस पे। आई थिंक डिफरेंस का मतलब समझ गए होगे। सम अगर
ऐड है तो डिफरेंट आपका सब्ट्रैक्ट होगा। डिफरेंस ऑफ, जैसे मैं सेम एग्जैक्ट ले देता हूँ, x एंड 4, ओके 4 इज अगेन 16 नहीं, कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 8 ले लिया, छोटा ले लिया, रैंडम नंबर ले रहे हैं, तो दिस टाइम क्या होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 8। क्या हुआ, प्लस हुआ सबके लिए, डिफरेंस के लिए क्या हुआ माइनस, सम के लिए क्या हुआ एडिशन। जैसे ही सम और डिफरेंस से अब आपका मल्टीप्लिकेशन की भी आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में देखो ऐसा होता है, मल्टीप्लिकेशन में जो वर्ड है वो आपका यूज होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है। लेकिन अभी डिफरेंस में एक और टर्म मुझे भी याद आई, जैसे कि डिफरेंस में अगर मैं ये भी बोल दूं कि 4, ठीक है, 4 इज टेकन अवे फ्रॉम x gives 8, 4 इज टेकन अवे फ्रॉम x, मतलब कि x से 4 निकाल लिया गया तो बचा 8। तो डिफरेंस को कुछ इस तरीके से भी बोलते हैं, टेकन अवे, 4 इज टेकन अवे फ्रॉम x इज गिव्स 8। तो टेकन अवे जो है वो भी एक लैंग्वेज है स्टेटमेंट की जिसका मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, बहुत ध्यान से। सम का मतलब होता है एडिशन, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, टेकन अवे का मतलब भी होगा आपका सब्ट्रैक्शन। बट इसको फॉर्मेट करने का तरीका भी सेम ही होगा। कैसे लिखा है, 4 इज टेकन अवे फ्रॉम x, x से लिया गया है तो x में माइनस कर दो, कितना लिया गया है 4, और गिव्स मतलब आंसर क्या देगा 8। So these are some sum and differences examples of statement that we used to call, and most important the keywords that you have to learn, because this keyword will definitely come to in your NAF class, higher classes, in most of this exercises of these chapters. Okay, now come to the now come to the product. This is the new word and that is used for multiplication. Product, if we write product of x and 2 is 16, रैंडम नंबर लिया, प्रोडक्ट ऑफ x एंड 2 इज 16, इसका मीनिंग क्या होगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स, ओके 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16, ये आपका हो गया, और मैं इसको 2x भी लिखूंगा। मल्टीप्लिकेशन का साइन मैं जो है हटा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन साइन हटा रहा हूँ और सिंपल सा 2x लिख देता हूँ। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ लिखे होते हैं तो उसका मतलब होता है दोनों का एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अभी मैं चाहो तो ऐसे भी लिख सकता हूँ x2, बट जो मैथ है उसमें क्या होता है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट की प्रायोरिटी होती है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है और वेरिएबल की वैल्यू अभी फिक्स नहीं है, इसलिए वेरिएबल कांस्टेंट को लेके नहीं चलता, कांस्टेंट वेरिएबल को लेके चलेगा। तो कांस्टेंट पहले लिखेगा देन आप वेरिएबल यूज करोगे। तो जब भी आप प्रोडक्ट आए तो वेरिएबल कुछ 2x2 नहीं लिखोगे क्योंकि ये डिफरेंस अलग हो जाता है, ठीक है। इसका मीनिंग अभी बताऊंगा बाद में, x2 नहीं लिखोगे आप 2x लिखोगे। तो ये बस फॉर्मेशन ऑफ राइटिंग है, ठीक है, फिर लिखने का एक पैटर्न है। तो प्रोडक्ट हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिंग इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट अभी बताया, उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट में ही कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं टाइम्स। टाइम्स का मतलब जैसे मैं लिखूं आपका 6 टाइम्स, ओके 6 टाइम्स ऑफ x इज 6 टाइम्स ऑफ x इज 18, रैंडम लिया। सपोज ये मैंने स्टेटमेंट है, आपको इक्वेशन को फॉर्म करना है, क्या करोगे, 6 टाइम्स ऑफ x का मतलब होता है प्रोडक्ट x और 6 का। जब भी मैंने बोला 6 और x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x पहले नहीं आएगा, कांस्टेंट पहले आता है 6 और फिर x। 6 का x टाइम मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है 6 टाइम ऑफ x को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इक्वेशन फॉर्मेट होगी, 6x इज इक्वल टू 18। ऐसे ही 6 टाइम्स के बाद होगा आपका ट्वाइस, ठीक है। अगर मैं ट्वाइस रुक जाते हैं, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 18, तो यहाँ पे मैं रैंडम लिख देता हूँ 3x इज इक्वल टू 18। अगर यहाँ पे मेरा 3 होता, 4 टाइम्स ऑफ x मतलब सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन उस नंबर का, 6 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स, बस जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट। नेक्स्ट है आपका टाइम्स के बाद आपका ट्वाइस। अगर मैं लिख देता हूँ ट्वाइस,
ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। ओके, मैंने यहाँ पे अगेन वैसे लिख दिया आंसर टाइप का। तो ट्वाइस ऑफ एक्स इज 4, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिखा टाइम्स वगैरह। अब आपको ये समझना है ट्वाइस का मतलब क्या होता है। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, और डबल का मतलब होता है दुगना। दुगना मतलब होता है दो का मल्टीप्लीकेशन। सीधा बेसिक पे आएगी 2 एंड एक्स का मल्टीप्लीकेशन आपका 4 है। क्वेश्चन का मतलब ये है, ट्वाइस ऑफ एक्स मतलब 2x, ठीक है। ट्वाइस ऑफ वाई अगर लिखा होता, ट्वाइस ऑफ वाई लिखा होता तो 2y हो जाता। ट्वाइस ऑफ जेड, ट्वाइस ऑफ एनी वेरिएबल, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई 2 बाई इट। ओके, अब आते हैं हम लोग ट्वाइस के बाद आपका आता है थ्राइस। इसे हम लोग बोलते हैं थ्राइस। अगेन थ्राइस ऑफ दिस टाइम एक्स वाई जेड नहीं लेते हैं, हमने ले लिया p, रैंडम वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है जब तक कि गिवन ना हो या फिर निकालने को बोला ना गया हो। तो p ले लिया, p इज अ वेरिएबल। थ्राइस ऑफ p इज 18, रैंडम लिया। थ्राइस ऑफ p इज इक्वल टू 18। थ्राइस जैसे ट्वाइस था 2 का मल्टीप्लाई, थ्राइस का 3 का मल्टीप्लाई, तिगुना, ठीक है, 3 गुना। थ्राइस का मतलब 3, ओके, 3 का p टाइम्स, p का 3 टाइम्स, p का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। 3p इज इक्वल टू 18। आप बढ़ते हैं आगे। फॉर्मिंग इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका आएगा डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में जैसे मैं आपका लेता हूं, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इज इक्वल टू ना आपका 9 लिख देता हूँ, ठीक है। रैंडम नंबर ले लिया। 2 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 9। डिवाइडेड का नाम से ही समझ में आ रहा है, डिवाइड होने वाला है। आपने 2 डिवाइड किया x से, 2 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई एक्स, 2 को डिवाइड किया x से, आंसर हमारा आया 9, ठीक है। कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन जैसा हमारा फॉर्मेट बनता है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने लिखा x, ठीक है, x डिवाइडेड बाई 2 इज गिव्स यू 9, ठीक है, 9 दिया। अगेन x को डिवाइड किया 2 से, आगे कितना 9। तो ये जो फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन मैंने अभी बताया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन का हो गया। अब फ्रैक्शन में क्या होता है कभी कभी कि कुछ और लैंग्वेज का यूज भी करते हैं स्टेटमेंट में। जैसे कि पहला है आपका, इसके बाद जैसे मैं लिखता हूँ 1/4, 1/4 ऑफ एक्स इज 16। एक चीज नोटिस करना, ये जो नंबर्स मैं ले रहा हूँ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस मैंने एक समझाने के लिए कुछ भी नंबर ले रहा हूँ। अब ये यहाँ पर 2/x है, तो x ऐसा नंबर ले लो जो हमारा डिवाइड करने पे 2/9, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पॉइंट में आंसर आने वाला है। बस मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बताया आपको समझाने के लिए। तो इस वैल्यूज पे इतना ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बस ये एग्जांपल समझ के लेना। और वैल्यूज अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो, 2 3 4 1 2 जितना भी आप चूज कर सकते हो, 1 to 1000 1 to 100 एनीथिंग, ठीक है। तो नंबर्स पे इतना फोकस नहीं करना है, आपको पैटर्न को देखना है कि पैटर्न किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फॉर्म कर रहा हूँ। अब आते हैं आपका 1/4 पे। एग्जैक्टली 1/4 फ्रैक्शन में जब मैंने बताया था, मान लो सर्किल है आपका, 4 पार्ट है उसके, 1 की बात करते हैं तो मान लो 1 मैंने उसको कलर कर दिया और मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोला, तो आपने लिखा 1/4, बिकॉज यू नो फ्रैक्शन क्या था, अ पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम अ टोटल या फ्रॉम अ होल। तो 1 जो है टोटल 4 में डिवाइड हो रहा है, 1/4। सेम 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 16, 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 16। अब मैथ में क्या होगा, जब भी हम ऑफ की बात करते हैं, ऑफ को हम लोग रिमूव करते हैं, तो ऑफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं, ठीक है। क्या हो गया, 1/4 मल्टीप्लीकेशन ऑफ x इज इक्वल टू 16। आगे फर्दर सॉल्व करना चाहो तो आप क्या करोगे, x और 1 को जो मल्टीप्लाई कर दोगे, जब भी 1 का किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज आ जाता है। x भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता वैल्यू क्या है x की, तो x ही रहेगा। तो x/4 इज इक्वल टू 60। यहाँ पे जो 1 इंटू एक्स है वो हमारा x आया, 1 इंटू एक्स जो है वो हमारा x आया, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट x भी लिखा।
अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट है 1/4 के बाद आपका हाफ। हाफ लिखा मैंने, हाफ ऑफ रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हमने वाई ले लेते हैं वाई। हाफ ऑफ वाई इज आपका 8। वाई का हाफ 8 है। हाफ का हिंदी में बोलते हैं आधा। आधा को हम लोग मैथ में लिखते हैं 1/2। हाफ इसी को लिखते हैं 1/2 को, ऑफ वाई। वाई हो गया, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 8। अगेन 1 ऑफ वाई को लिखेंगे वाई ओनली और 2/8, ठीक है। तो ये आपका हाफ के लिए था, 1/4 के लिए 1/4, हाफ के लिए 1/2। ये आपका फ्रैक्शन का डिवीजन है। आते हैं हम लोग पुटिंग वैल्यूज पे। पुटिंग वैल्यूज का मतलब होता है आपको वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू आपको मिलेगी वेरिएबल्स की, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स हैं, उनकी आपको वैल्यूज मिलेंगी 1 2 3 4 समथिंग, एनी वैल्यू दैट यू गेट, ओके। आपको क्या करना है, उन वैल्यूज को जो इक्वेशन गिवन होगी उसमें पुट करना है। अब मैं आपको इक्वेशन से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दी x+4, ठीक है। ये तो देखो मैंने अगर यहाँ पे सिर्फ x+4 लिखा तो आप मुझे बताओ क्या ये सही है या गलत। दिमाग में आएगा कि ये सर गलत है, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि विदाउट इक्वल इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन रहेगा आपका। एक्सप्रेशन है तो पहले हम लोग इसको बना लेते हैं इक्वेशन। हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली 10, ठीक है। अब आते हैं पुटिंग वैल्यू। वैल्यू पुट करने की बात है तो वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या होगा, एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वैल्यू पुट करने का, कि आपको जो वेरिएबल गिवन है ना उनकी वैल्यूज निकालना है, एक्स की वैल्यूज निकालना है और इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। वेरिफिकेशन देनी है कि एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट बोथ आर इक्वल। हम लोग लेते हैं एलएचएस पे, ठीक है। और हमें जैसे इक्वेशन में क्वेश्चन में एक जैसे ये क्वेश्चन था सपोज आपका, और क्वेश्चन में कुछ एक्स की वैल्यूज दी हैं, जैसे एक्स की वैल्यू दे दी 2 3 आपकी 5 दे दी और मान लो 1 दे दी आपकी, ठीक है, और एक आपकी 6 भी दे दी। इतनी सारी वैल्यूज दे दी हैं, आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज पुट करने से आपका आंसर सही आएगा। एलएचएस पे आते हैं, तो पहले एलएचएस मतलब क्या है आपका x+4, ठीक है। अब हम लोग x की वैल्यू लेते हैं 2। x की वैल्यू जब 2 लेंगे 2, ठीक है, 2 + 4 कितना आएगा हमारा 6। क्या हमारा 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब हम लोग x की वैल्यू जब 2 ली थी, खत्म हो गया 2 हमारा। अब आते हैं 3 पे। 3 कैंसिल मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि अभी पता लग जाएगा। 3 x की जगह पुट किया, ठीक है, और फिर 4, ये दिया मेरा 7। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 पे। जैसे x+4 है मेरा, अभी भी मैं x+4 ही लिख रहा हूँ, वापस से कन्फ्यूजन ना हो। 5 + 4 9, तो मेरा 5 भी वैल्यू हमारा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इन तीनों से वैल्यूज नहीं आई। अगेन 1 + 4 किया, ये भी 5 दिया, मतलब 1 भी वैल्यू नहीं आई। अब लास्ट है जो पार्ट में दिया वो 6 था। चलो हम लोग देख लेते हैं x+4 जो है 6 करके देखते हैं। 6 x की जगह रखा, 4 की जगह रखा, 4 एज इट इज, 6 + 4 10। तो देखते हैं, कंपेयर कराते हैं कि क्या अभी भी 10 आ गया। यस आ गया। तो यहाँ पे जो है पोर्शन एलएचएस जो है वो आपका आरएचएस से इक्वल है। तो ये क्वेश्चन वेरिफिकेशन है। तो पुटिंग वैल्यूज में क्या होगा, आपको पार्ट्स में कुछ वैल्यूज दी गई, ठीक है, उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि एक और लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका, जैसे इसी एग्जांपल्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एग्जांपल्स तो थोड़ा डिफरेंट है। 6x + 15 इज इक्वल टू -19। दिस टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, बुक से लिया मैंने यहाँ पे। और वैल्यूज है आपको, x की वैल्यू गिवन है, एक बार -1 और एक बार दिए -2। दोनों को चेक करना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। पुटिंग का मतलब क्या था, x की जगह पे जो वैल्यूज गिवन है उसको पुट कर दो, रख दो उनको। 7x + 15 इज इक्वल टू -19। हम लोग आते हैं एलएचएस पोर्शन से, क्योंकि आरएचएस की वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन है, बस कंपेयर कराना है। 7x + 15, x की वैल्यू पहले 1 लेते हैं, माइनस वाला, -1 + 15, ठीक है। सिर्फ मैंने एलएचएस लिखा। और एक और चीज़, यहाँ पे मैंने -1 को ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि मैं अगर ऐसे लिखूँ 7 - 1
प्लस 15। तो देखो यहाँ पे 7 माइनस 1 कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हो रहा है, तो ये रिटर्न पैटर्न अच्छा नहीं है, लिखने का पैटर्न सही नहीं है। दैट इज वाई यू शुड यूज ब्रैकेट। नाउ कम टू द क्वेश्चन। 7 माइनस 1, ये माइनस 1 ब्रैकेट में, इनको सॉल्व पहले करेंगे, पहले करते हैं सॉल्व। तो 7 और 1 का क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, जब भी ब्रैकेट कैंसिल होता है, हटता है, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। 7 और 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा 7 1 जा 7, माइनस का, माइनस की बात आते हैं प्लस और माइनस, बिकॉज 7 पे प्लस है। पॉजिटिव और नेगेटिव की जब बात आती है तो आपका क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, मतलब नेगेटिव का साइन आएगा, माइनस लगा दिया। इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि ईजी रहे देखने में। चलो सॉल्व करते हैं। 7 और 15 क्या होगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा। 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 8। आप बोलोगे सर जी इसमें माइनस का साइन आएगा प्लस का आएगा, प्लस और माइनस क्या साइन देते हैं, वो डिपेंड करता है आपका ग्रेटर नंबर पे, और यहाँ पे ग्रेटर है 15 पे ग्रेटर सिंबल कौन सा आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन आंसर हमारा आ रहा है -19, तो ये तो वेरिफिकेशन नहीं होगी, मतलब पहला वाला जो पार्ट है वो गलत है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जैसे कि इसी को बढ़ाते हैं आगे, 7 की बात करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं -2। अब बोलोगे सर -2 कहाँ से आया, -2 यहाँ से आया, दिया गया है क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन है। LHS पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा, x की जगह पे -2 लिखा। सॉल्व करते हैं। 7 2 जा -14, डायरेक्ट कैसे किया, 7 2 जा 14 तो होता ही है, माइनस प्लस माइनस अगेन 15। सॉल्व करते हैं, 15 और 14 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस है। आंसर कितना आएगा, ओनली 1, अगेन ग्रेटर नंबर 15 है 1। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों वैल्यूज हमारे नहीं आए। अब क्या होगा कि वैल्यूज पुट करना पड़ेगा अपने से, हिट एंड ट्रायल मेथड इसका काम होता है कि आपकी दोनों वैल्यूज नहीं आई, तब आप कौन सी वैल्यू कंफर्म करोगे कि वेरिएबल की वैल्यू कौन सी है। उसके लिए एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड। ये मेथड जो भी आपने सुना, हिट एंड ट्रायल, क्या मतलब है इसका, हिट मतलब मारना होता है एग्जैक्टली, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में आंसर्स को मारना है। कहने का मतलब है कि रैंडम वैल्यू आप दिमाग में लोगे और वेरिएबल्स की वैल्यू में पुट करके देखोगे कि ये आंसर जो है वैलिड है या फिर नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड को बहुत ही डिटेल में समझना है। और ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट मेथड है कि नेक्स्ट आने वाले आपके क्लासेस में कह सकते हो ये मेथड आपको बहुत ही टाइम बचाएगा, एग्जाम में बहुत टाइम बचाता है। अब मैं एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे थोड़ा बड़ा ले सकते हैं लेकिन इजी लेते हैं फिलहाल। पहला क्वेश्चन इजी ले रहा हूँ, कल की क्लासेस में मैं इसी को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आज के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे 5p + 2 = 17 ले लिया, बस कुछ नहीं मिला हमें ना। एक्स पी की पी क्या है, यहाँ पे पी वेरिएबल है, एक्स नहीं लिखा इस टाइम, पी लिख दिया, नेक्स्ट वेरिएबल, एनी वेरिएबल यू कैन यूज। पी की वैल्यू मैंने नहीं बताई। अब आपको क्या करना है, अपने दिमाग को यूज करना है, पी की वैल्यूज को लेना है दिमाग से। आप स्टार्ट करोगे जीरो से बढ़ना स्टार्ट करोगे पॉजिटिव पे, पहले पॉजिटिव में ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, आपको 5 6 तक ही पहुंचना है, फिर आप नेगेटिव पे जाना, माइनस पे, और वहाँ पे भी 6 पे जाना, ऐसे करके फिर 6 पे पॉजिटिव पे जाना, फिर आगे बढ़ना, इस तरीके से जाएंगे। लेकिन क्या है कि बहुत टाइम लेगा ना, तो ये मेथड को भी एक इसका भी क्रॉस है, वो मैं कल ही की क्लास में बताने वाला हूँ। फिलहाल इसको समझते हैं, इजी क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही वैलिड और वेरी अच्छा मेथड है। बात करते हैं हम लोग पी की वैल्यूज निकालने की, और वैल्यू जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए पहले तो हम लोग LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, 5p + 2 लेट मतलब अज्यूम, LET, p की वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, 5 × 1 + 2 कितना आएगा, 5 × 1 5 + 2 कितना आया 7। क्या 7 17 के इक्वल है, नहीं, तो ये p तो गलत हो गया, 1। अब आते हैं 2 पे, 5 × ब्रैकेट में 2 और अगेन 2 कितना आएगा, 5 2 जा 10, ब्रैकेट सॉल्व होने पे मल्टीप्लिकेशन होता है, कितना आ जाएगा 12। क्या 12 मेरा 17 के इक्वल है, गलत है। अब यहाँ पे p की वैल्यू ले लेते हैं 3, 5 3 + 2, ठीक है, 5 3 जा 15 + 2, 15 + 2 कितना होता है 17। वापस से देख लो, 5 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, +2 15 + 17 15 + 2 17, चेक करते हैं सही है। अब आंसर आप लिख सकते हो, LHS = RHS। कहने का मतलब क्या था, हिट एंड ट्रायल में आपको वैल्यूज लेनी है, 1 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो। 0 से मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कॉमन सेंस भी है, अगर मैं 5 का p से मल्टीप्लाई करूंगा
5 का 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो 0 तो लेने ही नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो दिमाग से, अब मैंने यहाँ पे लिखा वो दिमाग से काम होगा। 1 से करें 5 बन जा, ठीक है। 2 से किया तब भी नहीं आया, 3 से किया डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ये आपका मेथड है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आई है, कुछ भी डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।